हाय। अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर नर्सेस, मतलब सिस्टर्स लोगों के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो उनको पता रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी सिस्टर्स हॉस्पिटल ज्वाइन करती है तो कौन सी चीज़ें का उनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ोन कॉल। अभी कभी भी आप कोई भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो या कोई भी हॉस्पिटल में हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है फ़ोन कॉल, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स आपको फ़ोन पे पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट आना चालू होता है। मतलब पेशेंट इंक्वायरी करता है, उसको इफ़ ही इज़ सैटिस्फाइड ऑन द फ़ोन कॉल देन ही विल कम टू द हॉस्पिटल। बराबर। तो ऐसे कंडीशन पे हमको जब भी फ़ोन कॉल रिसीव करना है तो किस तरह से हमको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि रिसीव कॉल एज अर्ली एज पॉसिबल। समझ लो कि आप किसी काम में हो। पहली बात तो जब ओपीडी का टाइमिंग रहता है तो रिसेप्शन पे जो रहता है वो व्यक्ति रिसेप्शन के कॉल अटेंड करता है। समझ लो ओपीडी टाइमिंग में नहीं है और इन बिटवीन अगर कॉल आया है तो आपको जैसे ही कॉल आता है इमीडिएटली रिसीव करना है। बराबर। और रिसीव करके फिर आपको, क्योंकि ऐसा एक मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी में एक मैथमेटिक ऐसा है कि आप अगर एक कॉल भी अगर मिस कर रहे हो तो आपका हॉस्पिटल बिजनेस का कम से कम 10,000 रुपीज़ का लॉस करवा रहे हो। वो कैसे? आज के डेट में हर एक अपने काम में बिजी रहता है, तो वो उसने गूगल पे सर्च किया, उसको पता चला चलो अपोलो हॉस्पिटल का रेटिंग अच्छा है, चलो कॉल करते हैं। अभी वो कॉल करने गया, पेशेंट ने कॉल किया, कॉल का रिंग बजता रहा, कोई सिस्टर ने उठाया नहीं, तो तुरंत वो दूसरा हॉस्पिटल देखेगा कि चलो दूसरा हॉस्पिटल कौन सा है वहाँ पे कॉल करते हैं। पेशेंट विल नॉट वेट फॉर यू, कि उसको पता नहीं आप क्या काम कर रहे हो या आपका प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप फ़ोन नहीं उठा पा रहे हो। तो इसके लिए आपको कॉल जल्दी उठाना बहुत ज़रूरी है। बराबर। सेकंड चीज़ है बी ग्रेटफुल एंड इंट्रोड्यूस योर फेस। अब जब आप कॉल उठाते हो तो कॉल उठाने के बाद आपको गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, जैसा फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के टाइम में कॉल आ रहा है तो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ फ्रॉम अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल और आरोग्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, और हाउ आई कैन हेल्प यू। तो कहने का मतलब ये पूरा सेंटेंस रहना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, आई एम फ्रॉम अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। बराबर। अगर आपको इंग्लिश नहीं जम रहा है तो आप हिंदी में बात कीजिए कि सर मैं आपको किस तरह से मदद कर सकती हूँ। ओके, वो बहुत ज़रूरी है। और जब आपको सामने वाला कुछ बता रहा है तो उसकी बात लिसन फर्स्ट, उसकी बात पूरा सुन लेना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पेशेंट बोल रहा है कि सिस्टर मुझे वैक्सीनेशन करना है, हाँ ठीक है आ जाओ वैक्सीन के लिए शाम को मिल जाएगा। उसकी बात सुन लीजिए, वो वैक्सीन के बारे में क्या पूछना चाह रहा है या ओपीडी के टाइमिंग के बारे में क्या पूछना चाह रहा है। ओके, फिर उसका जवाब दीजिए। कभी कभी क्या होता है पेशेंट थोड़ा सा, पेशेंट के बच्चों को बुखार है, वो घर से अचानक फ़ोन करता है, सिस्टर डॉक्टर है क्या वहाँ पे, जल्दी बताओ ना सिस्टर, तुमको समझता नहीं है क्या। तो ऐसे कंडीशन पे आपको रिलैक्स रहना है, आपको काम रहना है। तो उनको बताना है कि ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लेके आइएगा बच्चे को, यहाँ पे सर है देख लेंगे। बराबर। हाँ। तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। पेशेंट अगर गुस्सा हो रहा तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपको भी उनके ऊपर गुस्सा होना ज़रूरी है। पेशेंट अपनी टेंशन में रहता है, इसकी वजह से वो कभी गुस्से में ये चीज़ें बोलता रहो, वही पेशेंट बाद में आपको सॉरी भी बोलता है अगर आपने शांति से उसको जवाब आंसर किया है तो। अभी ओपीडी पे जब पेशेंट पूछता है तो आप कौन कौन सी चीज़ें जो उनको बता सकते हो, जैसा डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का ओपीडी टाइमिंग क्या है, डॉक्टर की फ़ीस क्या है, हॉस्पिटल का एड्रेस क्या है, लैंडमार्क क्या है, ये सब चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और उनको ये भी बोल सकते हो कि सर आपको अगर समझे फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो गूगल पे आप अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल या आरोग्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल आप सर्च कीजिएगा, आपको आपका हॉस्पिटल का डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। अभी उसके आगे आता है ऑलवेज एक्सप्लेन कम्प्लीटली। कम्प्लीटली मतलब कैसे है कि पेशेंट का फ़ोन है, सिस्टर डॉक्टर है क्या, तो समझ लो मेरी ओपीडी तो ख़त्म हो गई है और ओपीडी ख़त्म करके मैं अपोलो से आरोग्य में आ गया हूँ या आरोग्यम से अपोलो में चला गया हूँ, जो कुछ है। तो ऐसे कंडीशन में सिस्टर सर है क्या, नहीं सर नहीं, सर चले गए। तो दिस शुड नॉट बी द आंसर। आंसर शुड बी लाइक दैट कि सर अभी ओपीडी टाइमिंग ख़त्म हो गया है, सुनील सर नहीं है, असिस्टेंट डॉक्टर अनिल सर है, अनिल सर आपको देख सकते हैं, आप चाहे तो लेके आ सकते हो। ओके, ये उनको पूरा आंसर देना बहुत ज़रूरी है। एंड
फॉर वैक्सीन इन्फॉर्मेशन, अगर पेशेंट बोलता है सर सिस्टर मुझे ये वैक्सीन के बारे में बताओ, वैक्सीन के बारे में बताओ, तो आप पेशेंट को बोल सकते हो कि ठीक है सर आप हॉस्पिटल में आ जाइएगा, आप फाइल लेके आ जाइएगा, सर रहेंगे ओपीडी टाइम में आपको पूरा बता देंगे। अभी ये ड्रेस कोड, तो सिस्टर का ड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए, आप फोटो में देख रहे होंगे क्या आप है प्रॉपर ड्रेस है, शर्ट है, पैंट है, शूज़ है, और सॉक्स भी पहना उतना ही ज़रूरी है। और सिस्टर का चेहरा देखो, इट इज़ ए स्माइली फेस। मतलब क्या है ना, जैसा हम कोई 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है ना कि आपको पता है कि समझो बिस्लर की बोतल आपको लेनी है, आपको पता है बिस्लर की बोतल बाहर तो 20 रुपए की मिलती है, लेकिन वो आपको हाथ में बिल थमा देते हैं 120 रुपए का। गॉट इट? 3 स्टार होटल में भी आप जाते हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम वहाँ पे खुशी खुशी पैसे दे के आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्टाफ जो रहता है वो ऑब्लाइज रहता है आपके लिए। ओके, थैंक यू सर, सॉरी सर, इस तरह के वर्ड्स हमारे मुंह से आते रहे तो पेशेंट भी हमारा हैप्पी रहता है। क्योंकि आज के डेट में सिर्फ मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है, पेशेंट को अच्छे से उसको एम्बियंस क्रिएट करना, उसको रिलैक्स फील करना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो हर स्टाफ अच्छे से बाल रहने चाहिए, चेहरे पे एक तरह की एक नेचुरल स्माइल रहती है वो रहनी चाहिए, और अपना ड्रेस कोड रहना चाहिए, शूज़ भी रहने चाहिए। ओके, चलो अभी वर्ड्स यू शुड यूज़, मतलब कौन सी ऐसे वर्ड्स है जो आपको यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पेशेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कभी कभी क्या होता है, समझो पेशेंट एडमिट है और पेशेंट का आईवी फ्लूइड ख़त्म हो गया है, पेशेंट दौड़ते दौड़ते आया और पेशेंट बोलता है सिस्टर यू डोंट नो मेरे बच्चे का आईवी कब से ख़त्म हो गया है, मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आप आ नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इस टाइम पे आप चाहे किसी काम में बिजी हो, हाँ सर मैंने बेल सुना था, मैं पेशेंट का निपटा के तुरंत उधर आ रही हूँ, या मैं मेरे असिस्टेंट को, मैं मेरे सिस्टर को भेज रही हूँ वहाँ पे। ओके, सॉरी सर फॉर लेट, ये वर्ड पूरा रहना चाहिए तो सामने वाला तुरंत शांत हो जाएगा। अगर उसको ये लेना देना नहीं है कि आप कौन से काम में बिजी हो, कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके बच्चे का आईवी फ्लूइड ख़त्म हो गया है, उसको इमीडिएटली वो भर के रखना है। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे कितने भी सही हो, आप पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपको दिखता नहीं क्या सर मैं यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट हैंडल कर रही हूँ, आप कैसे इतना बड़े आवाज़ में बात कर रहे हो। नहीं, दिस शुड नॉट बी योर लैंग्वेज, योर लैंग्वेज शुड बी सॉरी सर। ओके, मैं अभी मेरे सिस्टर को भेजती हूँ, शायद मैंने ध्यान में नहीं आया होगा, और अगर आया भी है, समझो आपके ध्यान में आया भी होगा या आपने सुना भी होगा, तो आप बोल सकते हो सर मैं काम में थी, मैं अभी उधर आ ही रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सॉरी सर फॉर दैट, ऐसा आपको बोलना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत जरूर, और ये चीज़ें पेशेंट के साथ ही नहीं, यही चीज़ें आपके हॉस्पिटल में भी आपके जो कलीग रहते हैं, कलीग के साथ भी आपको इसी हिसाब से बात करना है। एक्चुअली ये जो 3 वर्ड है ना बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जब अगर जाते हो रहते हो तो आपको अगर ये वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले के नज़र में आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, वो लगता है कि नहीं बाबा हाँ डिसेंट व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है करके। ओके, और हर कोई हमेशा चाहता है कि हमारा अच्छा इंप्रेशन बने, ना कि खराब इंप्रेशन बने। अभी सेकंड हमारा काम है केयर टेकर। केयर टेकर मतलब पेशेंट को लगना चाहिए कि हाँ सिस्टर को हमारे बच्चे के बारे में ख्याल है। मतलब आप जब भी पेशेंट के पास जाते हो, ठीक है कुछ प्रॉब्लम है क्या मैडम, कुछ रहेगा तो बताइएगा प्लीज़। ओके, इस हिसाब से हमको बात करना है। पेशेंट क्या, अभी हमारा काम ही वही है कि पेशेंट को हमको सर्विस देना है, तो हमको एक वर्ड बोलने में क्या जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट अगर खुश रहा ना, यूजुअली आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जो पेशेंट किसी स्टाफ पे अगर नाराज़ है तो स्टाफ को ज़्यादा तकलीफ देता है, और कोई कोई पेशेंट कोई स्टाफ पे अगर खुश है तो उसको तकलीफ नहीं देता है, मतलब अननेसरी हरिश नहीं करता है। नहीं तो पेशेंट फिर हाँ ये स्टाफ ख़राब है क्या, ये ड्यूटी पे क्या, चलो इसको इसके लिए बुलाते, उसको बार बार बुलाते और फालतू सवाल पूछते, या मतलब इस तरह से कुछ भी तरीके से उसको इरिटेट करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंट को लगना चाहिए कि हाँ सिस्टर हमारी केयर टेकर है। अभी नर्स का सेकंड रोल आता है मोटिवेटर, मतलब नर्स हैज़ टू बी मोटिवेटर। मतलब कैसा कि समझो कोई बच्चे को अकड़ी आया है, बच्चा एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, तो आप जब पेशेंट के पास जाते हो तो आप आपका काम कीजिए, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको आपका काम अच्छे से करना ज़रूरी है। ओके, और ये करते समय आप पेशेंट को बोल सकते हो ठीक है मैडम अभी सब तकलीफ़ है, गॉड को प्रे करते हैं, धीमे धीमे सब ठीक हो जाना चाहिए। ओके, धीमे धीमे अभी दवाई चालू किया है सर ने, उसके हिसाब से हम देखते हैं। ओके, हम गॉड को प्रे करते, इस हिसाब से आपके 2-3 वर्ड्स पेशेंट को बहुत एक रिलैक्सेशन देते हैं कि हाँ बाबा कोई तो है,
मेरे साथ जो हमारा ख्याल रख रहा है। मतलब फिर पेशेंट को लगता है कि नहीं बाबा, स्टाफ हमारा ख्याल रख रही है। टीचर, अभी नेक्स्ट रोल ऑफ द स्टाफ एज ए टीचर, मतलब कैसा कि पेशेंट को कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको समझाना है। ऐसा नहीं कि आपको सर आपको इतना भी पता नहीं क्या, आपको ये टीवी भी नहीं चालू करने आता क्या, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। यू शुड टीच देम, सर ये रिमोट है आप इस हिसाब से कीजिएगा, ये बटन दबाइएगा ये चैनल चालू हो जाएगा, फिर भी एसी चालू करना है सर आप इस हिसाब से कीजिएगा एसी चालू हो जाएगा। या जो कुछ चीज़ें जो पेशेंट को, सिस्टर ये दवाई कैसे देना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन देम। ये जो सब चीज़ें हैं ओपीडी और आईपीडी दोनों पेशेंट के लिए उतना ही लागू होता है। लीडरशिप, अभी लीडरशिप मतलब क्या है ना, आपको लीडर बनना जरूरी है। लीडर मतलब कैसा कि जब भी आपके पास स्टाफ है और कोई अचानक हॉस्पिटल में पेशेंट भरे पड़े हुए हैं और आप समझो 3 स्टाफ है और 4 स्टाफ है, समझ हो ना, तो तुरंत सीनियर स्टाफ ने लीडरशिप लेने का कि चलो एक स्टाफ उधर का मेडिसिन करेंगी, एक स्टाफ इधर का मेडिसिन करेंगी, मैं यहाँ का मेडिसिन करती हूँ, आप दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो मुझे आके तुरंत पूछ लीजिएगा, इस हिसाब से हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो दैट इज़ द लीडरशिप। ये लीडरशिप में क्या होता है ना कि काम अपने फटाफट होना चालू हो जाते हैं। ओके। मैनेजर, मैनेजर मतलब क्या, अभी समझ लो कोई एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, ओके, और आप अकेले हो, सब चीज़ करना है, तो यू शुड बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, कि हमको पता रहना चाहिए कि अगर ये पेशेंट कन्वर्जन का है या टैकिपनिया का है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है, तो ये पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन मिलना। तो सबसे पहले उसका ऑक्सीजन चालू होना ज़रूरी है, ना कि उसका आईवी फ्लूइड बनाते बैठना, मेडिसिन बनाते बैठना, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। यू शुड एबल टू मैनेज द थिंग्स, मतलब जो आपके पास है उसमें ही आपको सब कुछ मैनेज कर लेना ज़्यादा जरूरी नहीं। तो सर ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाई, सर वो नहीं था तो वो नहीं कर पाई, दिस इज़ नॉट द रीज़न। सर मैं वीपी नहीं ले पाई क्योंकि वो मशीन का वायर नहीं कनेक्ट हो रहा था, दैट इज़ नॉट द रीजंस। ओके, तो यू शुड एबल टू मैनेज द थिंग। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर मतलब आपने जैसा मैं पहले एग्जांपल में बताया कि आपने समझो सिस्टर्स को आपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो यू शुड कोऑर्डिनेट कि हाँ चलो बाबा तुम्हारा मेडिसिन जल्दी खत्म हुआ है क्या, चलो तुम आ जाओ इधर हमको हेल्प करो, हमारा मेडिसिन खत्म करो, या मेरा मेडिसिन ज़्यादा जल्दी खत्म हो गया मैं तुमको हेल्प करती हूँ, इस हिसाब से हम जल्दी मेडिसिन खत्म कर लेते हैं। सीनियर सिस्टर है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं चलो बाबा सिर्फ बैठी रहेगी और जूनियर काम करते रहेंगे, हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ है, जूनियर काम पे काम कर रही है और सीनियर कुछ हिल भी नहीं रही जगह से, ऐसा नहीं चलेगा। यू शुड बी ए बेटर कोऑर्डिनेटर इफ़ योर सीनियर सिस्टर इवन दो योर जूनियर सिस्टर। क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल थिंकर मतलब क्या कि आपने सोचना चाहिए कि बाबा ये बच्चे के लिए मैं और अच्छा क्या कर सकती हूँ, ये पेशेंट के लिए मैं और ऐसा अच्छा क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे पेशेंट को आराम मिले, जिसके मेरे पेशेंट को कंफर्ट मिले। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रात का टाइम है, बच्चा अचानक रोने लगा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अरे बच्चे का छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, इसका पेट दर्द हो रहा होगा, गैस का प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके वजह से उसको तकलीफ़ हो रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप तुरंत उसको पेशेंट को जो है कोलिकेड या कोलिजा जैसा आपको डोज समझाए गए हैं उस हिसाब से आप डॉक्टर से बात करके आप दे सकते हो। तो दैट इज़ अ क्रिटिकल थिंकर, मतलब आपको पता नहीं चाहिए। डेलीगेटर मतलब आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करते आना चाहिए, मतलब आपके जैसा मैं आपको बताया कि आपके पास 4 स्टाफ है और काम ज़्यादा है तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते आना चाहिए। अभी आखिरी चीज़ जो ये है कि इसमें मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो है स्टाफ को हम्बल रहना ज़रूरी है, समझ हो ना। स्टाफ को आप सब चीज़ें आपको अच्छे से सुन लेना है, पेशेंट क्या बता रहा है, ओके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है पेशेंट का केयर करना, पेशेंट का कुछ गंदगी किया है तो माउसी से तुरंत साफ़ कर लेना, सब कुछ साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, ओके। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है, ओके। चलो बाय।